जहां एक पति ने खुद फोन करके कहा पुलिस से कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। गुड़गांव में कत्ल की दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है। कंसल्टेंसी फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो पहले तो रजनीश कुमार ने अपनी पत्नी पर चाकू से 1-2 नहीं बल्कि 18 वार किए और उसके बाद खुद ही पुलिस को वारदात की जानकारी दी, बाकायदा फोन करके। बताया यह जा रहा है कि रजनीश कुमार की पहले तो अपनी पत्नी से किसी दूसरे शख्स से संबंध रखने को लेकर कहासुनी हुई और इसी दौरान रजनीश के सिर पर ऐसा और इस कदर खून सवार हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। 18 बार पत्नी पर वार किया चाकू से। फिलहाल गुड़गांव पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुड़गांव के उस फ्लैट की जिसमें कंसल्टेंसी फर्म के सीनियर एग्जीक्यूटिव रजनीश रहते थे। रजनीश को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों पर शक था और इस शक की वजह से ही रजनीश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहा है। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, रजनीश कुमार सिंह जो कि गुड़गांव की नामी प्राइवेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रविवार की सुबह 10:45 का वक्त था जब गुड़गांव पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन किया और पुलिस को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें वहां मौके पर पहुंची। गुड़गांव के सोना रोड पर ग्रीन विले अपार्टमेंट है, काफी हाई प्रोफाइल ये जगह है। वहां पर जब पुलिस पहुंची तो वहां के टावर सी के फ्लैट नंबर 009 में जब अंदर गई तो वहां पर एक लाश पड़ी थी, जिस लाश की शिनाख्त श्वेता नाम की एक महिला के रूप में हुई और वहां पर 2 बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे और साथ ही रजनीश कुमार सिंह मौजूद थे। रजनीश कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की है। जब पुलिस ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उनको शक था कि उनकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है और इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था और ये झगड़ा रविवार की सुबह इतना बढ़ गया कि रजनीश कुमार सिंह ने रसोई से चाकू उठाया और अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ 18 वार कर दिए। जी मोहित, जिस वक्त पुलिस उनके फ्लैट में पहुंची रजनीश के फोन करने के बाद, उस वक्त फ्लैट की स्थिति क्या थी? क्या घर में रजनीश और उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था साथ में? देखिए, घर के रजनीश कुमार सिंह और श्वेता के 3 बच्चे थे। घटना के वक्त रजनीश की 7 साल की बेटी और 11 महीने का बेटा घर पर ही थे, दोनों सो रहे थे, जबकि उनकी एक और बेटी जिसकी उम्र 5 साल है वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। और बताया जा रहा है कि झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था। आस पड़ोस के लोगों ने आवाजें सुनी लेकिन थोड़ी देर बाद झगड़े की आवाज शांत हो गई, लेकिन बच्चों के लगातार रोने की आवाजें आ रही थी और इसी दौरान आस पड़ोस के लोग जब मौके पर पहुंचे तो थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो श्वेता का शव अंदर रूम में पुलिस को मिला, जिसके पास ही एक चाकू पड़ा हुआ था जो कि रसोई में काम करने वाला चाकू था। और पुलिस ने जब पूछताछ की रजनीश कुमार सिंह से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और हत्या की वजह भी उन्होंने पुलिस को साफ की, जिसके बाद रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब से थोड़ी देर में रजनीश को गुड़गांव की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस अदालत के सामने सारे सबूत रखेगी। हालांकि रजनीश कुमार सिंह अपने अपराध को कबूल चुके हैं और उन्होंने पुलिस को जो हथियार था, जो चाकू जिसका इस्तेमाल किया गया, जिससे 18 बार ताबड़तोड़ उन्होंने वार किया अपनी पत्नी पर, वो चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पुलिस शायद पूरा मामला कोर्ट के सामने रखेगी, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है रजनीश कुमार सिंह को।